वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 जो कि चैप्टर 3 का है। चलिए, मुझे करना था 3.3, लेकिन पहले मैं 3.4 आपको समझा देता हूँ। 3.3 में बाद में आपको समझाऊँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो आपको फैक्टर निकालना हमने 3.1 में समझाया था, एक्सरसाइज 3.1 में। उसी तरह से आपको जो भी नंबर गिवन है उसका पहले फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे फिर हम उससे कॉमन फैक्टर ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 28। 20 और 28 का आप सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट कर लो। तो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर निकालना आपको पता है। जिस नंबर से 20 डिविजिबल हो जाएगा वो सब नंबर इसके फैक्टर्स होंगे। 1 तो सबका फैक्टर होता है, पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 से भी 20 डिवाइड होगा, इसलिए 2 भी 20 का फैक्टर होगा। सिमिलरली 4 भी होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 20। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लो फैक्टर्स ऑफ 28, यानी 28 का फैक्टर क्या क्या होगा। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। 2 से भी 28 डिवाइड हो रहा है, 14 2 जा 28। उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 7 जा 28, 7 14। और नंबर इटसेल्फ जो होता है वो भी एवरी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। दोनों का हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब इसमें से हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा, अब देख लो दोनों में क्या मैच कर रहा है। दोनों लाइन जो आपके पास हैं, ये वाली लाइन और ये दूसरी वाली लाइन, इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या मिल रहा है। 1 तो सब में मिल रहा है, दोनों में 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। तो 1 2 और 4 जो होंगे, हमारा ए पार्ट का जो 20 और 28 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। क्योंकि 1 2 4 जो है वो 20 के भी फैक्टर हैं और 28 के भी फैक्टर हैं। सिमिलरली बी पार्ट में भी कर रहा है, वही काम करना है। में पहले आपको फैक्टर निकालना पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? जिस टेबल में 15 आ रहे हैं या जिस नंबर से 15 डिविजिबल है वो सब नंबर 15 के फैक्टर्स होंगे। 1 तो सबका होता ही है फैक्टर्स। 3 5 एंड 15 ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 25। इसी तरह से 25 का फैक्टर हम निकाल लेंगे। 1 सभी का फैक्टर होता है। उसके बाद 5 और 25। 25 का फैक्टर 1 5 और 25 होते हैं। अब दोनों के कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में मैच कर रहे हैं, जो दोनों में मिल रहे हैं, एक तो 1 मैच कर रहा है और दूसरा 5, यानी 15 और 25 का जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 एंड 5 हो जाएगा। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट का क्वेश्चन है 35 एंड 50। तो हमें 35 और 50 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने ए पार्ट और बी पार्ट में फाइंड आउट किया है। सिमिलरली सेम वैसे हम यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले में 35 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या हो जाएगा?
1 तो सबका फैक्टर होता ही है। 1 के बाद कौन सा नंबर है जिससे 35 जो है वो डिविजिबल होगा? 5 है, 7 है और नंबर इटसेल्फ 35 है। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ये हो गए आपके 50 के फैक्टर्स। दोनों का जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे तब अपने आप कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब देख लो दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। एक तो 1 मैच कर रहा है और दूसरा जो है वो 5, यानी 35 और 50 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 एंड 5 होगा। अब इसका नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट का क्वेश्चन है 56 एंड 120, यानी 56 और 120 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स ऑफ 56 फाइंड करने पड़ेंगे। 56 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो 1 से 56 डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से, 8 से, 14, 28 और 56। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 120 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 120 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो 120 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 2 भी होगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। ये सब जो फैक्टर अभी हमने लिखा है वो 120 के फैक्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। जितने भी नंबर है सबसे 120 जो है वो डिविजिबल है, इसीलिए ये सब 120 के फैक्टर्स हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर्स। तो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स आप देख लो जो दोनों में मैच कर रहे हैं। तो दोनों में क्या क्या मैच कर रहे हैं? एक 1, 2, 4 एंड 8। तो ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब मैं क्वेश्चन सेकेंड करने जा रहा हूँ। इसमें भी वही काम करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। खाली क्वेश्चन फर्स्ट में जो था वो ओनली 2 नंबर दिए हुए थे, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। इसमें भी वही काम करना है, तीनों नंबर के पहले हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद लास्ट में उसके कॉमन फैक्टर्स अपने आप फाइंड आउट हो जाएंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। 4 का क्या क्या फैक्टर होता है? 1, 2 एंड 4। अब 8 है हमारा, हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। 8 जिस नंबर से डिवाइड होता है वो सब नंबर लिखेंगे हम। 1, 2, 4 एंड 8। और इसका जो लास्ट नंबर है वो है 12। फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा,
2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12। अब मैं इन तीनों में क्या क्या कॉमन है वो अगर हम निकाल लेंगे वही हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो तीनों जो हमने फैक्टर्स निकाला है 4, 8 और 12 का, उसमें आप देख लो कौन कौन फैक्टर्स इसके मैच कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 सब में मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है और एक नंबर 4 है वो भी मैच हो रहा है। यानी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 होगा 1, 2 एंड 4। अब इसका जो सेकेंड पार्ट बी पार्ट है उसमें भी 3 नंबर दिए हुए हैं 5, 15 एंड 25। इसमें भी ये सब का हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। फैक्टर्स ऑफ 15 और लास्ट में फैक्टर्स ऑफ 25। 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 5। 15 के होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। 25 के 1, 5 एंड 25। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कॉमन फैक्टर जो तीनों में मैच कर रहे हैं, एक 1 है और दूसरा 5। इस तरह से 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी सेकेंड क्वेश्चन जो था, उसका दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, इस क्वेश्चन में कह रहे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। इसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं पहले के 3। तो सबसे पहले इसके जो नंबर गिवन है उसके हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में है 6 एंड 8, तो हम पहले मल्टीपल निकाल लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल क्या होता है? हमने 3.1 में आपको मल्टीपल के बारे में भी पढ़ाया था। मल्टीपल उसका टेबल आप लिखते जाओ, वही उसका मल्टीपल होता है। 6 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। ये मल्टीपल जो होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। यानी अगर आप लिखना शुरू करते तो लिखते ही रह जाओगे। तो हम 72 तक लिए, जहाँ तक मर्जी आप लिख लो। अब नेक्स्ट इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, कम से कम इतने मल्टीपल्स आप लिख लो कि दोनों में अगर आप कॉमन निकालो तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स दोनों में मिल जाए। तो हमने 6 का मल्टीपल्स लिख लिया। अब 8 का मल्टीपल लिखते हैं। 8 का टेबल आप लिखते जाओ। 8, 16, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। ये भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ डॉट डॉट लगा दो। अब अगर हम कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल, अब ध्यान से देखो, ओनली 3 मल्टीपल्स हम लेने, लेकिन वो 3 जो होना चाहिए फर्स्ट 3 होना चाहिए। कहीं से भी आप नहीं ले सकते हैं। देखो फर्स्ट आपका दोनों में क्या मैच कर रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो 24 दोनों में मैच कर रहा है। पहली
पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 24 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो होगा 48 होगा, और जो इसका लास्ट होगा वो 72 होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 24 देख रहे हो दोनों में मैच कर रहा है, नेक्स्ट 48 मैच कर रहा है, और लास्ट में 72 मैच कर रहा है। इसीलिए इसके फर्स्ट 3 जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 24, 48 एंड 72। अब अगर इसका बी पार्ट देखोगे, बी पार्ट में भी हमें वही काम करना है। क्वेश्चन में पहले लिख लिया 12 एंड 18, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 फाइंड आउट करते हैं पहले हम। मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल आप लिखते जाओ। ट्वेल्व का टेबल 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, एंड 120। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए चाहो तो आप डॉट डॉट लगा सकते हो। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 18 की टेबल लिखते जाओ आप। अगर टेबल नहीं याद होगा तब जैसे आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो इसे लिखना पड़ेगा आपको। एटीन हमने लिखा 36, 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। इसे और जितना तक मर्जी है लिखते जाओ, कंप्लीट तो होने वाला है ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम कॉमन मल्टीपल्स अब देखो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स है क्या। ध्यान से आप देखोगे तो कॉमन मल्टीपल्स आपको दिख जाएगा जब आपने मल्टीपल्स सही सही लिख लिया है। तो पहला जो कॉमन दिख रहा है हमें वो है 36, सेकेंड जो है वो 72, थर्ड जो है वो है 108। हमें यहाँ फर्स्ट 3 मल्टीपल ही लिखने हैं, यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे 36, 72 एंड 108। यानी दोनों जो नंबर हमारे गिवन नंबर हैं 12 और 18, उसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल जो होंगे वो होंगे 36, 72 एंड 108 यानी 108। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, उसमें कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स आपको लिखने हैं जो कि 100 से कम होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी तरह से करेंगे, दोनों का मल्टीपल से लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, वही 3 का टेबल आप लिखते जाइए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। ये कंप्लीट होने वाले नहीं है, लेस देन 100 तक में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे इसी तरह से 3 आप ऐड करते जाओगे, मल्टीपल्स बनते जाएगा। नहीं बना सकते हो तो आप ऐसे ही डॉट डॉट डाल दो, जरूरी नहीं कि हम सारा लिख के सो ही कर दें। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ
4। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 4 हम समझा देते हैं आपको। 4 का मल्टीपल्स क्या, 4 का टेबल। अपना टेबल इसका लिखते जाइए। ये भी कंप्लीट होने वाला नहीं है, 100 तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमें ध्यान ये देना है, ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4 हमने शो कर दिए। हमें ज़रूरी ये है कि हम अब जो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा ध्यान से और सावधानी से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वो सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने जो लेस देन 100 है, कॉमन मल्टीपल्स। तो अभी जितना हमने किया है उसमें तो इसमें देख के भी आप मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो। जैसे पहला कॉमन मल्टीपल्स जो मल्टीपल्स हम लिख पाए हैं उसमें से क्या है, एक तो 12 है, उसके बाद 24 है, नेक्स्ट 36 है। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक लिखा नहीं है मल्टीपल्स, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो। यानी 12, 24, 36, 12, 24, 36, ये तो है ही। और आगे देखो कौन कौन से कॉमन होंगे मल्टीपल्स जो कि दोनों में, और वो 100 से कम भी होना चाहिए, भी हमें ध्यान रखना है। 36 के बाद जो नेक्स्ट होगा आपका वो 48 होगा। 48 क्यों होगा, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है और 16 3 जा भी 48 होता है। नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 60। 60 क्यों होगा, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है और 23 जा भी 60 होता है। नेक्स्ट हमारा होगा 72। 72 क्यों होगा, क्योंकि 18 4 जा 72 होता है और 24 3 जा 72 होता है। 72 के बाद इसी तरह से 84 आएगा, और 84 के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो 96 आएगा। 32 3 जा जो होता है वो 96 होता है, और 24 4 जा जो होता है वो भी 96 होता है। तो कॉमन मल्टीपल्स जो कि लेस देन 100 होना चाहिए वो हमारे यही सब होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। अगर आपको इस तरह निकालने में प्रॉब्लम हो तो ये ध्यान रखना कि 3 और 4 का जो मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, वो 12 का टेबल होगा। ध्यान से देखो, जो मैंने कॉमन मल्टीपल्स लिखा है वो क्या है, वो 12 का टेबल है। लेकिन 12 का टेबल जब लिखोगे तब ध्यान रखना कि वो 100 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि लेस देन 100। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कोप्राइम होता क्या है, तभी तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा कोप्राइम होता है, कौन सा कोप्राइम है और कौन सा कोप्राइम नहीं होता है, नहीं है। कोप्राइम क्या होता है, टू नंबर्स having one as a common factor are called co-prime नंबर्स। इसका मतलब आप साफ साफ समझ गए होंगे। टू नंबर्स हैविंग वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है,
जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो हो वो ओनली 1 हो तो उन सारे नंबर को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ए पार्ट आप ध्यान से देखोगे, इसमें ए पार्ट में क्वेश्चन जो गिवन है वो है 18 एंड 35। पहले आप दोनों का फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, यानी 18 का फैक्टर क्या क्या होता है। इस नंबर से 18 डिविजिबल है वो सब इसके फैक्टर होंगे। 1 2 3 6 भी होगा, 9 भी होगा एंड 18। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 35, हम 35 का फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। 1 5 7 एंड 35। अब ध्यान से इसका आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 इन 35 1 होगा, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही 1 है, इसके सिवाय और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टू नंबर आर को प्राइम। गिवन टू नंबर कौन सा हो गया, जो 18 और 35 फर्स्ट पार्ट में गिवन नंबर था उसका हमने पहले फैक्टर फाइंड आउट किया। फैक्टर के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किया, देखा हमने कि कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है वो सारे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया देयरफॉर द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। जब बी पार्ट का क्वेश्चन जो हमारा है गिवन वो है 15 एंड 37। 15 एंड 37। तब 15 और 37 का उसी तरह से जैसा कि अपने ए पार्ट में किया था उसी तरह से दोनों का सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर कॉमन फैक्टर्स तो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, 3 5 एंड 15। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 37 का जब फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो 37 के दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 37। शायद आपको पता होगा कि जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जिसके फैक्टर्स ओनली 2 फैक्टर जिसके होंगे उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है। 37 प्राइम नंबर है इसीलिए इसके 2 ही फैक्टर 1 एंड 37 होंगे। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स 15 और 37 का हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से आप देखोगे तो इसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, देयरफॉर द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम। बी पार्ट भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 30 एंड 415। 30 एंड 415।
इसका भी वही करेंगे, हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होता है? जिस नंबर से 30 डिविजिबल है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। फैक्टर्स ऑफ 415 ये हो जाएगा 1 5 83 एंड 415। इसके भी सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके भी कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। हम देख रहे हैं इसके कॉमन फैक्टर जो है वो एक से ज़्यादा है, यानी 1 भी है और 5 है। जो ही फैक्टर्स मोर देन 1 होंगे वो नंबर जो होगा वो को प्राइम नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन नंबर two numbers are not co-prime। एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसीलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। अब जो इसका डी पार्ट है, हम डी पार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो है 17 एंड 68। 17 एंड 68 दोनों को पहले फैक्टर निकालेंगे और लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 17 के जो फैक्टर होते हैं वो लिखेंगे हम पहले, वो होते हैं 1 एंड 17। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 68, यानी 68 के कौन कौन फैक्टर होते हैं। 68 के भी फैक्टर होंगे 1 2 4 17 34 एंड 68। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा 1 एंड 17। अभी हम देख रहे हैं जो कॉमन फैक्टर है वो मोर देन 1 है, यानी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब जो गिवन नंबर हमारा है वो को प्राइम नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन two numbers are not co-prime। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय which other number will that number be always divisible। कहता है कि वो नंबर पता करो जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, और उसके बाद जो नंबर आएगा जो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर और किन नंबरों से डिविजिबल होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देख लो कि 5 और 12 को प्राइम है या ना। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि को प्राइम है कि नहीं। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 जो होगा वो होगा 1 और 5। फैक्टर्स ऑफ 12 जो होगा वो होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर अब ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। और जब 1 कॉमन फैक्टर होता है तो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर को प्राइम हो जाता है। यानी ये 5 और 12 जो नंबर है वो को प्राइम है। एज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 1, so the given two numbers are co-prime and the number will also be divisible by their product। इसका प्रोडक्ट क्या होगा,
तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा 60। 60 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पहले वो नंबर फाइंड आउट करना था जो 5 और 12 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 12 से डिविजिबल होने वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने 5 और 12 का प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि 5 और 12 को प्राइम नंबर है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ओनली वही नंबर होगा जो कि 5 और 12 से डिविजिबल होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 60। अब हमें ये पता करना है कि 60 जो नंबर हमारा आया है वो और कौन कौन नंबर हैं जिससे कि ये डिविजिबल होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें अगेन 60 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 60। फिर हमें पता चल जाएगा कि जो 60 है वो किन नंबरों से डिविजिबल होगा। तो इसका फैक्टर्स होगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। दो आंसर निकालने थे। पहले हमें वो आंसर निकालने थे जो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल होगा। उसके बाद जो नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर और किन नंबरों से डिविजिबल होगा वो भी नंबर फाइंड आउट करना था। इसीलिए वो जो नंबर हमने निकाला वो 60 का फैक्टर निकालने के बाद हमें पता चल गया कि 5 और 12 के बाद जो नंबर हैं वो हैं 1 2 3 4 6 10 15 20 30 एंड 60। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कहता है एक नंबर है वो जो 12 से डिविजिबल, हमें बताना है कि 12 को छोड़ के और किन नंबरों से वो नंबर डिविजिबल होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सिंस द नंबर is divisible by 12, it will also be divisible by its factor. Its factors, that is तो कौन कौन इसके फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, हमें बताना है कि वो नंबर और किन नंबरों से डिविजिबल हो सकता है। हमें पता है कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है, तो जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए हमने 12 का फैक्टर्स फाइंड आउट किया जो कि 1 2 3 4 6 और 12 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा यकीन है आप सेफ़ और हेल्दी होंगे और मेरा वीडियो ध्यान से देखते होंगे और इससे अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते होंगे उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे।